बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको पता है कि ईरान और इजराइल के दरमियान 12 दिन चली जंग 12 दिन के लिए जंग बंदी हो चुकी है। ये जंग 12 दिन चली तकरीबन, और 12 दिन की ही जंग बंदी इसमें सामने आई थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा हो रहा है, ट्रंप के एक बयान ने एक नया तनाज़ा छेड़ दिया है कि ईरान अब जो दोबारा एटम बम और जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के लिए जो न्यूक्लियर रेड लाइन थी, इजराइल के लिए अगली जंग में साथ की गारंटी, ट्रंप ने बताया आगे का प्लान। लेकिन सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि दूसरी तरफ खामनेई ने जो बयान दिया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये ट्रंप ने जो ताज़ा बयान दिया है इसको आप ज़रा सुनिए। कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए रेड लाइन खींचते हुए कहा है कि ईरान अब यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान आने वाले समय में कोई परमाणु बम नहीं बनाने वाला। हमें नहीं लगता कि अमेरिकी हमले से पहले ईरान के पास परमाणु ठिकानों से न्यूक्लियर मटेरियल निकालने के पर्याप्त वक्त था। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की चली जंग अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोनों देशों के बीच अपनी दखल बनाए रखना चाहते हैं। पहले उन्होंने इजराइल के कहने पर ईरान की 3 प्रमुख ठिकानों पर बमबारी की और मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका को झोंक दिया। अब बुधवार को उन्होंने एक बार फिर ईरान को परमाणु हथियार न बनाने की सख्त चेतावनी दी है। साथ ही बता दिया कि आगे जंग को लेकर अमेरिका का क्या प्लान है। जंग खत्म होने के एक दिन बाद ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग खत्म करने से जुड़ा बिल संसद में पारित करा लिया है। साथ ही अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाने की बात कही है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिना किसी निगरानी के अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेकाबू हो सकता है, क्योंकि उसने IAEA के साथ किसी तरह का डेटा शेयर ना करने का फैसला कर लिया है। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त चेतावनी दी है। The IAEA is not aware of any further attacks on Iran's nuclear sites since those on Sunday morning. We continue to monitor the situation and encourage the Iranian regulator to maintain its contact with the IAEA's Incident and Emergency Center. डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं, इन्होंने एक नया इशू छेड़ दिया है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कि एक खबर और आई थी जिसको लेकर इसका जवाब दिया है उसके ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई साहब। उन्होंने कहा है कि हमने इजराइल को रौंद दिया और अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा। अब ये जो अमेरिका का जो बयान है, पहले देखिए कि अब पूरा जो बयान है उसमें भी किसी ने ये खबर निकाली है। वो हमने आज तक की खबर सुनाई आपको। न्यूज़ 24 ने ये खबर लगा रखी है कि ईरान ने ये बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई। वे ऑयल का कारोबार करते हैं, मैं चाहूँ तो इसे रोक सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने कहा है कि अमेरिका को इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं हुआ, यहाँ भी ईरान की जीत हुई और बदले में अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है दोस्तों कि ईरान के पास अभी भी 10 एटम बम बनाने का यूरेनियम उन्होंने कहीं छुपा रखा है। और अगर इस तरह से और ये जो कयास आराई लगाई जा रही है ये सच है, तो आप सोच सकते हैं कि ईरान ने जो एजेंसी है उससे भी राब्ता और किसी तरह का डेटा शेयर ना करने का फैसला कर लिया है। अब ईरान जो एटम बम बनाएगा, अगर उनके पास ये यूरेनियम बचा है, तो आप सोच सकते हैं तो कि जो है ये जंग की बंदी थी जो ये किस तरफ एक नई समत लेगी, या फिर ये जंगबंदी जो 12 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, जो 12 दिन जंग चलने के बाद 12 दिन की जंगबंदी हुई थी, या आगे भी जारी रहेगी। अब इस ताल्लुक से दूसरी खबर ये थी कि खामनेई जो है इन्होंने बयान दिया है। आप सोचिए कि एक तरफ इनको जो है बड़े बड़े अखबार लिख रहे थे कि खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो मिसिंग है, उनका कोई बयान नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने आज इस बयान को देकर न सिर्फ अमेरिका पर तनकीद की है और ज़ोरदार तमाचा किया है, बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास भी पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। इस खबर में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।